सवाल जो देश में उठाया जा रहा है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार आर्टिकल 145 क्लाउज 3 में भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को जो दिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी संविधान का अर्थ या व्याख्या करेगी या ऐसा कोई सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाएगा तो कम से कम 5 जजों की बेंच फैसला करेगी। तो देखिए कि जब यह सिद्धांत या जब यह व्यवस्था लाई गई कि 5 जजों की बेंच संविधान का अर्थ या व्याख्या के सवालों को निर्धारित करेगी, तय करेगी, तब सुप्रीम कोर्ट में 8 जज थे, मतलब 7 जज और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 1956 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई, मतलब 10 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश। 1960 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई, 13 + 1। 1978 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई, मतलब 17 जज और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 1986 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 26 कर दी गई, 25 + 1। 2009 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 31 कर दी गई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 कर दी गई। तो देखिए कि यह सवाल मुझे भी वाजिब सवाल लगता है कि जब संविधान की व्याख्या और संविधान के अर्थ के सवालों को तय करने के लिए 5 जजों के संविधान की बेंच की व्यवस्था की गई, तब सुप्रीम कोर्ट में 8 जज थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर। आज जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है, तो 5 जजों की बेंच के द्वारा संविधान का अर्थ या व्याख्या का जो सिद्धांत है, क्या वो सामयिक है? क्या आज वो भी रिलेवेंट है? आज भी वो प्रासंगिक है? मुझे लगता है कि इस प्रावधान को बदले जाने की जरूरत है कि जब 5 जजों की संख्या तय की गई थी तो 8 जज थे, 8 का जो बहुमत है वो 5 ही हो सकता है। तो इसका अर्थ है कि संविधान सभा ने यह बात स्पष्ट रूप से माना था, यह संविधान सभा का यह उद्देश्य था कि सुप्रीम कोर्ट जब संविधान का अर्थ या व्याख्या करे तो सुप्रीम कोर्ट का बहुमत यह काम करे। आज जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 हो गई है, तब भी संविधान की अर्थ और व्याख्या 5 जजों की पीठ के द्वारा किया जाना जो है संविधान की आत्मा के अनुरूप नहीं है। और इसीलिए यह सवाल जो है वाजिब है, इस संख्या को कम से कम जो है 17 + 1, मतलब कि आज यह निश्चित रूप से जो है बदलाव होना चाहिए कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संविधान की अर्थ और व्याख्या का सवाल लाया जाए तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की संख्या का बहुमत, सुप्रीम कोर्ट की संख्या का बहुमत 18 जज होते हैं, तो कम से कम 18 जज संविधान की व्याख्या या अर्थ के सवाल को तय करें। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में अब जैसे 2 जजों ने राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए समय सीमा तय कर दी, इस तरह के फैसले से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पे प्रभाव आएगा, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा कंप्रोमाइज होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी इस संदर्भ में यदि सरकार और संसद पहल नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट को पहल करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए एक बेंच का गठन होना चाहिए, एक पीठ का गठन होना चाहिए कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संविधान की व्याख्या या अर्थ का सवाल लाया जाएगा, उठाया जाएगा, तो कम से कम कितने जजों की बेंच यह निर्धारित करेगी, यह तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पहल करके एक पीठ का गठन करना चाहिए और उसके निर्णय के आधार पर नई व्यवस्था कायम करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी संस्था जनता के बीच अपना जो जन समर्थन है, विश्वास है, जो जनता का फेथ है, होप है, उसके साथ न्याय करता रहे, तभी तक वह संस्था प्रभावी रह सकती है। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट को पहल करना चाहिए। या सुप्रीम कोर्ट पहल नहीं करती है, वैसे तो पहली जिम्मेदारी तो संसद की बनती है कि समय के अनुरूप संविधान में, संविधान के सिद्धांतों में, संविधान के प्रावधानों में बदलाव करना। तो यह जिम्मेदारी तो पहली जिम्मेदारी तो संसद की बनती है, लेकिन संसद यदि इस संदर्भ में पहल नहीं करती तो न्यायपालिका को आगे आकर पहल करना चाहिए।
लेकिन यह विवाद खत्म होना चाहिए और न्यायपालिका पे ये उठने वाला जो सवाल है कि 5 जजों की पीठ संविधान की व्याख्या कर दे, तब जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 है तो क्या 5 जज सुप्रीम कोर्ट का बहुमत राय रखते हैं? यह सवाल वाजिब है, इसलिए इसे तय करने का समय आ गया है। थैंक यू।